अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 15.3 फ्रॉम थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक से, जो मैं कोर्स आउटलाइन फॉलो कर रहा हूँ। इसमें हमने एक्सरसाइज 15.3 के फर्स्ट 12 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये मैं आपको बुक से कंपेयर करके दिखाता हूँ। हमने इसमें बेसिकली करना क्या है, एरिया बाय डबल इंटेग्रल। ठीक है, फर्स्ट 12 प्रॉब्लम्स में हमने क्या करना है, एक तो हमने इंटीग्रल की लिमिट आइडेंटिफाई करनी है और देन फिर उस फंक्शन को हमने उसके ऊपर इंटीग्रेट करवाना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हमने पिछली क्लासेस में भी स्टडी किए हुए हैं, बट इसमें हमारे पास फंक्शन थोड़ा सा एक पैराबोला आ जाएगा, कर्व आ जाएगी, लाइंस आएंगी। ठीक है, तो उन उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फंक्शन और उसकी लिमिट्स बनानी है। लिमिट्स बना के देन हमने उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द कोऑर्डिनेटेड एक्सिस एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड सोल्यूशन फॉर दैट इज़। अब इसमें ये देखें, हमारे पास ये जो फंक्शन है 0 से 2 माइनस एक्स और 0 से 2। ठीक है, अब बेसिकली मैंने जिस तरह अब आपको इससे जो पिछली वाली आपको मैंने करवाया था, ठीक है, एक्सरसाइज, अगर आप वो देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा इजीली आपको ना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है ना, ये ज़ीरो है ओरिजिन पे। ठीक है, ये ओरिजिन है हमारा, और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है ना, एक्स ज़ीरो पुट करने से हमें ये आंसर क्या दे रहा है, टू दे रहा है। मैक्सिमम फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे टू है। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू पे ये दे रहा है हमें, ओरिजिन दे रहा है। ठीक है, बेसिकली ये इस तरह हमारे पास जो मैक्सिमम है वो टू है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू टू है ना, तो वहाँ यहाँ पे हमारे पास y क्या है, टू माइनस एक्स है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टू था ना, तो इसने क्या किया, x उधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पे y जो हमारे पास है वो y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, और यहाँ पे जो y है वो क्या है, वो ज़ीरो है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास जो, अगर हम वर्टिकल इसके ऊपर ड्रा करते हैं तो यहाँ पे y हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इससे पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया, अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको इसका बहुत ईजिली आपको इसके इस टॉपिक की समझ आ जाएगी, इस ग्राफ की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, x के लिए हमारे पास क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैंने y के लिए 0 से 2 माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये हम y के लिए ड्रा करते हैं, ठीक है, और x के लिए हमारे पास मैक्सिमम क्या है, 0 से 2 है। ठीक है, x एक्स के लिए हमारे पास क्या है, 0 से 2 है, और y के लिए क्या है, 0 से 2 माइनस एक्स पे है, 0 से 2 माइनस एक्स, बिकॉज यहाँ पे y 0 है। यहाँ पे मैक्सिमम जो इसकी स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है, यहाँ पे इक्वेशन y की क्या है, 2 माइनस एक्स है, और x पे हमारे पास क्या है, 0 है, और मैक्सिमम क्या है, 2 है। ठीक है, 0 से 2 तक की इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये हमने लिमिट्स ड्रा की हैं, ये सारी डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये सारी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हुए हैं, सेम उसी तरह निकाले हुए हैं, इसी ग्राफ को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, चलें, बिकॉज अच्छा ये आपको कैसे मिला है, चलें ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। अगर मैं वाई की जगह पे ज़ीरो पुट करता हूँ तो एक्स क्या आता है, टू आता है ना। तो मैंने वाई की जगह पे जब ज़ीरो पुट किया तो एक्स का आंसर टू आया, तो मैंने यहाँ पे उसको पॉइंट किया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाया। और अगर मैं वाई ज़ीरो पुट करता हूँ तो एक्स ज़ीरो पुट करता हूँ तो वाई टू आता है, तो मैंने एक्स जब ज़ीरो पुट किया तो वाई का आंसर टू आया, तो मैंने यहाँ पे उसको पॉइंट किया। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या किया, मिला दिया, तो ये मेरे पास ऐसे ये ग्राफ बना है। ठीक है, और y की जो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू टू लिखूँ या y इज इक्वल टू टू माइनस एक्स लिखूँ, तो वो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको पता है x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है, ये ज़ीरो होता है, तो हमारे पास ग्राफ क्या बनेगा, y हमारे लिए क्या है, 0 से 2 माइनस एक्स है, और x हमारे पास क्या है, 0 से 2 तक है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमने ये तो हमने लिमिट के लिए यूज़ करनी है ना चीज़ें, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रीजन के लिए। एरिया ऑफ द रीजन हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास टू वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है ना इस टाइम, वाई और एक्स पे, तो इसलिए हमने डी ए की जगह पे हमने यूज़ किया है डी वाई डी एक्स। ठीक है, तो अब डी वाई डी एक्स किस पे अप्लाई कर रहे हैं, वन पे अप्लाई किया। वन की इंटीग्रेशन हमारे पास जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पहले तो वो आएगा ना, वन की इंटीग्रेशन किया तो वाई आया। ठीक है, अब अपर माइनस लोअर लिमिट पुट की तो टू माइनस एक्स आया। अब जो ये हमने एवेलुएट किया, इसके ऊपर एक्स के रिस्पेक्ट हम अपनी लिमिट लगाएंगे। ठीक है, टू माइनस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो वन बाय वन इंटीग्रेट करेंगे। पहले टू की इंटीग्रेशन ली तो वो टू एक्स आ गया, एक्स की इंटीग्रेशन ली तो एक्स स्क्वेयर ओवर टू आ गया। ठीक है, पावर में वन ऐड किया, पावर में वही नीचे आ जाता होती है जो पावर बनती है। ठीक है, अब अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के इसको एवेलुएट किया, तो वो हमारे पास आंसर टू आया है। ठीक है जी, अब हम प्रॉब्लम नंबर टू देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर टू में हमारे पास है जी, लाइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, वाई इज इक्वल टू टू एक्स है, और वाई इज इक्वल टू फोर है। अब वाई मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, फोर पे जा रहा है। ठीक है,
और x की वैल्यू 0 से y/2 पे है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें ना दो मेथड है। एक मेथड आपके पास ये है कि आप, अच्छा इसमें ना मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। आपने इसको, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इसमें बच्चे ये देखें दो मेथड इसके अंदर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। एक्स के लिए इसको 0 से y/2 भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास जो सूटेबल यहाँ पे लग रही है ना चीज़, सूटेबल क्या है हमारे लिए कि x हमारे पास 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम x कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ये देखें पहले तो y को कंपेयर करते हैं ना, y इज इक्वल टू वाई है ना। ये देखिए इस y को और इस y को जब कंपेयर करेंगे ना, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 4 किया तो x की इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब x 0 से क्या कर रहा है, कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 2 पे, तो ये हमें x की लिमिट मिल गई, ठीक है। और y हमारे पास क्या है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि y की जो लाइन है, ये अब जिस तरह हमारा ग्राफ ड्रा हुआ था ना, अब ये जो है ना हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है ये 4 पे ड्रा हो रही है, ठीक है। ये है जी 0,4, सॉरी 4,0, ठीक है, यहाँ पे ये वाई पे 0 है ना, और ये है जी 0,4, ठीक है। ये मैं आपको बता, जिस तरह इससे प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे 0,2 बना था ना, यहाँ पे 0,4 है, क्यों, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास किधर है, y इज इक्वल टू 4 पे है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। अब हमारे पास ये क्या है कि मैक्सिमम पॉइंट इसमें y का 4 जा रहा है, ठीक है, और ये ओरिजिन आपको पता है, ठीक है, x एक्सिस पे ये क्या होता है, y 0 होता है, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, और मैक्सिमम y कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, ठीक है। y की लिमिट हमारे पास 0 से 4 होगी, ठीक है, और x की लिमिट हमें कैसे पता चला, x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से इन दोनों को y को कंपेरिजन करके कंपेयर करके हमने x की लिमिट निकाली है विच इज़ 2, तो x हमारे पास है 0 से 2। अब इन लिमिट्स को यूज़ करते हुए सेम वही वन फंक्शन के ऊपर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। वन की इंटीग्रेशन ली y के ऊपर अपर माइनस लोअर, देन जो फंक्शन आया उसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट करके उसके अंदर आगे अपर माइनस लोअर लिमिट लगाई है, तो x की इंटीग्रेशन आ गई x² 2 से कैंसिल हुआ, x² के ऊपर हमने अपर माइनस लोअर लिमिट लगाया, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 0 4 आ गया, ठीक है जी। आप प्रॉब्लम नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास सेम, ठीक है, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर होगी। हाँ जी, पैराबोला x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है जी। इसको मैं आपको, आपने यहाँ से देखना है कि यहाँ पे कंपेयर करना हमारे लिए किसके लिए इजी है, x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर x यहाँ पे ही रहे, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो x हमारे पास बनेगा y माइनस 2, ठीक है। तो देन हम x को कंपैरिजन करके अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये देखें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ठीक है जी। ये देखें x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, सॉरी बच्चे यहाँ पे ना x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो 2 यहाँ पे माइनस हो गया, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 है, और x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। चल इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक साइन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एक साइन के डिफरेंस की वजह से हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह ये चलेगा। x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर है, x इज इक्वल टू है वाई माइनस 2, ठीक है। अब y माइनस 2 और इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर जो है, ठीक है, इनको इन दोनों का जब हम कंपेयर करेंगे ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिस तरह ये इक्वेशन बनी है, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2। तो वो बेसिकली वो भी इसी तरह की इक्वेशन बनेगी, बट वहाँ पे ये है कि यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे है जी वाई माइनस 2 है, ठीक है, यहाँ माइनस 2 है, ठीक है। जब इसको कंपेयर करेंगे ना, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2, इस तरह करके कोई इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन रही है, बट आप इसको करेंगे, हाँ जी, इसको इसी तरह जिस तरह मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, तो y के आप दो पेयर निकालेंगे, y माइनस 2 वाई प्लस 1 है, तो इसी तरह y के दो आंसर आएंगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपके पास जो लिमिट निकाली है ना आपने कंपेयर करके, ये आपके पास निकली है y की लिमिट -1 से 2,
और x की लिमिट तो हमें पता है, x की लिमिट थी -y² से y+2 थी या y-2, जो भी हमारे प्रॉब्लम में गिवन है, -y² से y-2, ठीक है। तो -y² से y-2 यहाँ पे रख के, ठीक है, -y² आएगा ऊपर, y-2 आएगा, 1 के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो पहले तो x आएगा, तो x के ऊपर अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, y-2 -y², ठीक है, जिस तरह y-2 -y², सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया। देन y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करके उसके अंदर अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, जो कि हमारे पास 2 है और -1 है, ठीक है। तो इसको एवेलुएट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आया 11/2, ठीक है जी। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम अगर आपको थोड़ा सा इशू कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, x इज इक्वल टू -y² है, x इज इक्वल टू है y-2, बिकॉज 2 इधर आके माइनस हो रहा है, y-2, ठीक है। अब x को कंपेयर करेंगे तो -y² इज इक्वल टू आएगा y-2 के, तो वो हम इक्वेट करेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिस तरह मैंने ये इक्वेशन बनाई है, ठीक है। इस तरह करके y के दो आंसर निकालेंगे तो वो y की लिमिट होगी, x के तो आंसर हमें गिवन है, x एक मरतबा -y² है और x एक मरतबा है y-2। इन दोनों लिमिट्स को यहाँ पे लगा के 1 की इंटीग्रेशन करके अपर माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, देन जो फंक्शन रिमेनिंग बचा है उसकी इंटीग्रेशन लेके कांस्टेंट जो हमारे पास लिमिट है अपर माइनस लोअर लिमिट हम ये यूज़ करेंगे, एवेलुएट करने के बाद आंसर निकालेंगे, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इन स्टेप्स के ऊपर है। हाँ जी, यहाँ पे जिस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, यहाँ पे भी हम सेम इसी तरह बनाएंगे। कंपेयर करेंगे x को, कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x है तो यहाँ पे -x है, तो माइनस का साइन हम इसको दे देंगे, तो x इज इक्वल टू आएगा -y, ठीक है। लिमिट हमें x की तो मिल गई -y से y-y² तक, और y की लिमिट निकालने के लिए अगेन हम कंपेयर करके y² के आंसर निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखें y-y² इज इक्वल टू -y कंपेयर किया, -y उधर आके +y हो गया, तो वो सॉरी इसको उठा के इधर लाएं, बिकॉज हमने स्क्वेयर वाली टर्म प्लस करनी होती है। तो y-y² जब राइट हैंड साइड पे लेके आए तो वो बन गया y² -2y, y कॉमन लिया, 0 के इक्वल पुट किया तो y का आंसर आया 0 से 2, ये y की लिमिट मिल गई, और x की तो हमें पहले ही नाउन थी -y से y-y², ठीक है जी। -y से y-y² ये हमें लिमिट नाउन थी, और 0 से 2 ये हमने y की वैल्यू खुद फाइंड की, 1 की इंटीग्रेशन ली तो x आया, ठीक है। अपर माइनस लोअर लिमिट पुट किया, y अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन किए तो कांस्टेंट वाली अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के आंसर वैल्यूएट किए तो वो हमारे पास आंसर आया 4/3, ठीक है जी। सेम यही स्टेप है जिस तरह वैल्यूएट करके मैंने आंसर निकाला है। चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। e⁻x है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, अच्छा कर्व है। कर्व में बेसिकली बच्चे क्या होता है, इसमें इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि अपर माइनस लोअर, मतलब हम इसमें हाई पॉइंट देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। लाइक इसमें अगर मैं आपको इस तरह वैल्यूएट करूँ कि एक मेरे पास इक्वेशन ऐसे जा रही है और एक मेरे पास इक्वेशन ऐसे आ रही है, ठीक है। एक ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, एक ये मेरे पास पॉइंट है ये वाला, और एक ये मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो ये इन दोनों का ये जो शेडेड एरिया है ना, ये बेसिकली हमने कर्व में फाइंड करना होता है। इसमें क्या है, हमारे पास इंटरसेक्शन होगा अपर का, ठीक है, ये हाई पॉइंट का और लो पॉइंट का, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका शेडेड एरिया हमारे पास निकलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये इस तरह वर्क करता है। अब हम देखते हैं इसके सोल्यूशन को। देखा y इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो x की लिमिट हमें गिवन है, ठीक है, 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2, फंक्शन हमारे पास है e⁻x, ठीक है। हाँ जी, द एरिया इज रीजन बाय दिस कर्व, द एरिया इज रीजन अंडर द कर्व y इज इक्वल टू, जो हमारे पास जो एरिया ऑफ द रीजन है ना, वो कह रहा है अंडर द कर्व है e⁻x के, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि उसमें हमारे पास क्या है, फ्रॉम x 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है, 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 तक अगर जा रहा है ना वो, तो हमने वो फाइंड करना है। तो वो हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के ऊपर 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिमिट लगा के वो हम एवेलुएट कर लेंगे उसी फंक्शन की। e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x ही है, अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करके हमने उसका आंसर निकाल दिया, ठीक है जी। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 2 सेम उसी तरह कर्व है। कर्व है, अब y की कर्व है,
तो जिस तरह मैंने आपको y की एग्जांपल दी थी इस तरह करके, ठीक है, ये जो ऊपर से ऐसे नीचे करके मैंने आपको कहा था कि ये फंक्शन है ये, तो y में जब है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसकी अपर माइनस लोअर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसको हमने फंक्शन को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। वाई कर्व की तरह एक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के ऊपर है, 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के ऊपर, तो 2 नेचुरल लॉग में से हमने नेचुरल लॉग सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास एक्स क्या है, ई है, ठीक है, ये हमें बताया हुआ है उसने। और एक्स की दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों वाई को कंपेयर किया, 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सब्ट्रैक्ट किया तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स सिंगल टाइम रह गया, इसको जीरो के इक्वल वैल्यूएट किया, ठीक है, और नेचुरल लॉग उधर जाके इन्वर्स हुआ तो नेचुरल लॉग जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एक हमारे पास ई गिवन था, 1 हमें मिल गया, 1 से ई तक फंक्शन है, हमारी लिमिट है 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स में, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो मैंने बताया अभी आपको, सब्ट्रैक्ट किया तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की है, ठीक है, तो एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स आया, ठीक है, और देन इसमें हमने अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के जब एवेल्यूएट किया तो हमारे पास आंसर आया है जी, ये आया, ठीक है, यहाँ तक। और एवेल्यूएटेड एक्स इज इक्वल टू 1, देन उसको अगेन फर्दर सिंप्लीफाई किया, अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के तो 1 आया। चले अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं। अच्छा जी, 7 और 8 हैं जी पैराबोला, ठीक है, ये बच्चे आपने थोड़ा सा इस पॉइंट को समझना है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पैराबोला जो होता है बेसिकली, अगर यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस हो रहा हो तो वो लेफ़्ट साइड पे वो क्या हो रहा होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे उसका वो क्या कर रहा होता है, सिमेट्रिक होता है। और अगर मतलब उसका जो ग्राफ होता है ना पैराबोला, ठीक है, वो इधर इधर ऐसे कर रहा होता है, मैं आपको ना यहाँ पे ये इस तरह शो करता हूँ, ठीक है, उसका जो फेस होता है ना वो लेफ़्ट साइड पे होता है, ये समझ लें। और अगर प्लस में हो तो वो राइट साइड पे क्या कर रहा होता है, सिमेट्री बना रहा होता है। चले अब हम इसमें क्या करेंगे, वाई स्केयर की एक कॉमन टर्म जो है, ठीक है, एक्स की तो लिमिट उसने हमें दे दी है, 2 y² माइनस 2 माइनस वाई स्केयर से वाई स्केयर तक, ठीक है। अब हमने एक्स की फाइंड करनी है, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के भी डिफरेंट मेथड हैं, जिस तरह हम पहले कंपेयर कर रहे थे। बच्चे यहाँ पे भी मिसिंग रह गई है वैल्यू 2y², यहाँ पे मैंने लिमिट यूज़ की हुई है, जस्ट अ सेकंड, अगर अगले प्रॉब्लम में सही है ना तो यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कंसेप्ट को। हाँ जी, पहले आप प्रॉब्लम नंबर ये देख लें, ठीक है, यहाँ से आपको टॉपिक का आइडिया हो जाएगा, मतलब इस प्रॉब्लम का आइडिया हो जाएगा, देन आप क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से भी कर लोगे। एक्स की तो लिमिट आपको गिवन है ना, एक्स की लिमिट तो हमें पता है 2 y² माइनस 1 से 2 y² माइनस 1 तक है, ठीक है, ये हमें एक्स की लिमिट गिवन है। अब हमने वाई की लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा, पैराबोला में हमारे पास ये जो बन रहा है ना बाउंडेड जो कर्व है, ठीक है, वो वाई का क्या है, हमारे पास जो वाई का ग्राफ होता है ना, बाउंडेड कर्व जो भी बन रही होती है, जो कुछ भी बन रहा होता है पैराबोला, ठीक है, तो वो माइनस वाई और वाई के दरमियान ही बन रहा होता है, ठीक है, इसके ऊपर ही बन रहा होता है, ठीक है। तो इसमें जब स्क्वेयर टर्म होती है ना, स्क्वेयर बेसिकली शो तो पैराबोला को कर रहा होता है, बट इसके अंदर हम यूज़ क्या करते हैं, वाई माइनस ए से ए तक करते हैं, मतलब उसका जो कोई भी अगर लाइक हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो हमारे पास टर्म लाइक इस तरह आ जाती है, 1 आ जाता है। तो जब इसको एवेलुएट करने के बाद हम फाइंड करते हैं तो इसका आंसर हमें एक मरतबा प्लस में मिलता है और एक मरतबा माइनस में, तो हम ये जनरल टर्म ए कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी ए ही कंसिडर करेंगे फॉर पैराबोला, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये जो एक्स की वैल्यूज़ है ना, ये प्रॉब्लम नंबर 7 में हमारे पास जो है वो है, एक तो वाई स्केयर सही है, दूसरी है 2y माइनस वाई स्केयर, तो यहाँ पे 2y² लिखा हुआ है बाय मिस्टेकन, ठीक है। तो ये आपने इसको इस प्रॉब्लम को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से कर लेंगे। चलें, ये एक्स की प्रॉब्लम, वाई की मैंने आपको बता दी वैल्यू, एक्स की हमें वैसे ही गिवन है। 1 की इंटीग्रेशन ली तो वो हमारे पास एक्स आएगा, एक्स की अपर माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद सिंप्लीफाई किया तो वाई² आ गया। अब वाई² की फर्दर इंटीग्रेशन की तो वो आ गया y³ / 3। अब इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के वैल्यूएट किया तो वो 2a³ / 3 आ गया, ठीक है जी। सेम इसी तरह आपने ऊपर वाला प्रॉब्लम 7 करना है, तो आपका ये प्रॉब्लम 7 और 8 पैराबोला के लिए आपका क्लियर हो जाएगा। चले प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, ठीक है, सॉरी 9 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है और फर्दर 12 तक सेम ही पैटर्न है, एक ही प्रॉब्लम पे ये चल रहे हैं सेम मेथड से, ठीक है। कर्व
लाइन y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स बाय 3 है और y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, y के ही आंसर है, कंपैरिजन करके x के निकालेंगे। पहले हमने क्या किया, x को कंपेयर किया, पहले दोनों x को कंपेयर किया, तो y का हमारे पास क्या निकला, y इज इक्वल टू वाई ओवर 2 है, तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ, 2y इज इक्वल टू वाई, वाई लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2y माइनस वाई, वाई बन गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ठीक है, एक हमारे पास ये कर्व इंटरसेक्ट कब होगी, y इज इक्वल टू 0 पे होगी। ठीक है, देन अब हमारे पास क्या है, x की हमें लिमिट क्या है, y से y बाय 2। ठीक है, और y हमारे पास है 2। ठीक है, ये वही बात है। ठीक है, x हमारे पास y से y बाय 2 है और y हमारे पास क्या दे रहा है, मैक्सिमम 2 दे रहा है, लाइन 2 पे ड्रा कर रहा है। ठीक है, तो ये वही बात हो गई जिस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 बनाया था कि y की हमें लिमिट गिवन है 0 से 2 तक, x की गिवन है और y की हमें लाइन का पता है कि 2 है, तो y हमेशा x के ऊपर तो 0 होगा। ठीक है, जब हम ऐसे वर्टिकल ड्रा करेंगे तो y x के ऊपर 0 होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, 2 पे, तो ये इसकी लिमिट बन गई। सेम उसी तरह 1 की इंटीग्रेशन की, 1 की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट है तो x आएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट सिंप्लीफाई किया, देन y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 आएगा और 1 ओवर 2 बाहर आ गया, अपर माइनस लोअर लिमिट लगा के सिंप्लीफाई किया तो आंसर 1 आ गया। ठीक है जी, चलें प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। हाँ जी, कर्व है y इज इक्वल टू ई की पावर x और y हमारे पास है 1 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू है 2। हाँ जी, 10 प्रॉब्लम है। हाँ जी, ये भी कंपेयर कर लें एक मरतबा। ये भी बच्चे इसमें प्रॉब्लम में इशू है। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 9 बच्चे जिस तरह हमने किया है ना, प्रॉब्लम नंबर 11 और प्रॉब्लम नंबर 12, ठीक है, ये तीनों प्रॉब्लम सेम इन्हीं स्टेप्स पे होने हैं। ठीक है, इनमें जिस तरह हमने यहाँ पे y कंपेयर किया है, y इज़ इक्वल टू एक्स और y इज़ इक्वल टू एक्स बाय 3 में। ठीक है, और y इज़ इक्वल टू 2 जो हमारे पास था वो हमारे पास क्या है जी, फंक्शन है y 0 से 2 तक है, और यहाँ भी हमारे पास x इज़ इक्वल टू वाई है और x इज़ इक्वल टू 3y है, तो x की लिमिट आएगी y से 3y। सेम अब इस इधर हम कंपेयर करें तो y है 1 माइनस एक्स, ठीक है, और y इज़ इक्वल टू 2 है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, इसकी तो हमने e की पावर x की इंटीग्रेशन करनी है, बट यहाँ पे x हमारे पास क्या होगा, x आएगा 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे y x हमारे पास 1 प्लस वाई आएगा। हाँ जी, y इज़ इक्वल टू वाई, वाई जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 माइनस 2, हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आएगा, -1 से 0, और y हमारे पास आएगा 2 से 1 माइनस एक्स, और इस फंक्शन के हम इंटीग्रेशन करेंगे। सेम इधर भी y को कंपैरिजन करके x की लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, और इधर भी, ठीक है, मतलब x की हम लिमिट फाइंड करेंगे और y हमारे पास वैसे ही गिवन है, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, y इज इक्वल टू 3/x। इनमें से इनको सिंप्लीफाई करते हुए y की भी एक कांस्टेंट लिमिट फाइंड कर लेंगे और x की भी फाइंड कर लेंगे, और 1 की इंटीग्रेशन करके हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने ऊपर वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए। एंड सेम फॉर दिस, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, यहाँ से y तो हमें गिवन है -x से x बाई 2, x माइनस 2 तक, और x की लिमिट फाइंड करने के लिए हम y के आंसर्स को कंपेयर करके x की लिमिट फाइंड करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहाँ पे इनिशियल जो लिमिट होगी x की वो 0 होगी, और यहाँ से एवेल्यूएट होने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो लाइक 1 मिल रहा है। x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो x इधर आगे प्लस होगा, तो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे x की लिमिट जो होगी वो 0 से 1 होगी, और y की जो लिमिट है वो है -x से x माइनस 2 तक। ठीक है, और इस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 से 12 तक का सोल्यूशन था। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो उसका सोल्यूशन गाइड कर दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप प्रॉब्लम नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट वाले 3 प्रॉब्लम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चैलेंज कल इंशाल्लाह हम 15.4 करेंगे। इसमें अगर आपको कोई अगेन इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।